औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 106 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 20 चल रहा है। आयत नंबर 105 में अल्लाह तबारक व तआला ने इफ्तरा करने वालों के लिए फरमाया कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठा इफ्तरा करते हैं और अल्लाह की आयत पर इफ्तरा करते हैं, हकीकत में वो मोमिन ही नहीं है और वो तकज़ीब कर रहे हैं दीन की, और अगर तकज़ीब कर रहे हैं तो उसका अंजाम जहन्नम है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 106 में फरमा रहे हैं, कुफ़ार की बात हो रही है। फरमाया कि मन कफ़रा बिल्लाही मिन बाद ईमानिही, जो ईमान लाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने के बाद कुफ्र कर लेता है, दीन इस्लाम इख्तियार करता है और उसके बाद काफिरों की बातों में आके उनसे मुतासर होके कुफ्र करता है, उसके लिए फरमाया कि शरह सद्र, मैं दरमियान में आयत छोड़ रही हूँ, उसको बाद में करेंगे। इस आयत को कंटिन्यू करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। फरमाया कि शरह सद्र बिलकुफ्र वलाकिन मन शरह बिलकुफ्र सदरा, और उसका दिल कुफ्र की तरफ माइल हो जाता है अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा दीन को छोड़कर। फ़अलैहिम गज़बुन मिनल्लाहि, उस पर अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब है। वलहुम अज़ाब नज़ीम, और उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। थोड़ी सी पेचीदा सी आयत आ गई है, दरमियान में मैंने आयत को छोड़ा है और उस आयत का तर्जुमा अब करने लगी हूँ। यहाँ मैंने ट्रांसलेशन इस तरह की कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने के बाद दीन इस्लाम को छोड़कर कुफ्र की तरफ मुतवज्जे हो जाता है और कुफ्र से मुतासर होकर कुफ्र कर लेता है, वो अल्लाह के गज़ब का मुस्तहिक होगा और उसके लिए अज़ाब होगा दर्दनाक। लेकिन यहाँ कुछ लोगों को दरमियान में इस्तिस्ना किया गया, वो आयत में अभी पढ़ रही हूँ। फरमाया कि इल्ला मन उक्रिया व क़ल्बहु मुतमइन्न बिल ईमान, सिवाय उस शख्स के, ये याद रहे कि मैं दरमियान में आयत छोड़ के आगे निकली और अब पीछे दोबारा पढ़ रही हूँ दरमियान में आयत का टुकड़ा। फरमाया कि हाँ, जिसको मजबूर किया जाए और उसका दिल दीन इस्लाम पर अड़ा रहे और मजबूरन वो कुफ्र कर लेता है, उसके लिए छूट है। मजबूरन कुफ्र नहीं कर लेता, कुफ्र की कहीं भी छूट नहीं है। कुफ्र कर लिया उसने तो उसके लिए जहन्नम का अज़ाब होगा। लेकिन यहाँ एक डिफरेंट बात जिक्र हो रही है। बात यह है कि किसी शख्स ने ईमान लाया और ईमान लाने के बाद वो कुफ्र की तरफ मुतवज्जे हो गया, खुद ही मुतासर होके, उसके लिए तो दर्दनाक अज़ाब है। और जिस शख्स ने दिल से इस्लाम कबूल कर लिया और मजबूरन किसी वजह से इस्लाम को ज़ाहिर नहीं किया या इस्लाम के ख़िलाफ़ बात कर रहा है मजबूरन, या मजबूरन किसी के मजबूर करने जबर करने पर वो कह देता है कि मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ हो चुका हूँ, लेकिन उसका दिल इस्लाम के ईमान के ख़िलाफ़ नहीं है, वो सिर्फ ज़बान से मजबूरन कह देता है, उसके लिए जहन्नम का अज़ाब और अल्लाह का गज़ब नहीं है। थोड़ी सी डिटेल में बात जाए तो ज़िक्र ऐसे हुआ कि एक शख्स इस्लाम लाया और वो गैर मुस्लिमों के चुंगल में है और गैर मुस्लिम उसको सज़ा इज़ा दे रहे हैं और इतना मारदार और इतनी उस पर तकालीफ आ रही हैं कि करीब है कि उसकी जान जाती रहे उन जबर और उन जुल्म से, उस तशद्दुद से। उस सूरत में अगर तशद्दुद किया जा रहा है और तशद्दुद इस वजह से किया जा रहा है कि उससे उगलवाया जा रहा है कि वो दीन इस्लाम से इनकार करे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करे और कुफ्र का कबूल करे, और वो इतना मजबूर है कि वो चाह रहा है कि ऐसा ना करे, लेकिन अगर नहीं बोलेगा ऐसा ज़ुबान से, यानी कुफ्र के अल्फाज नहीं बोलेगा, दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं बोलेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ख़िलाफ़ नहीं बोलेगा, तो उस सूरत में उसकी जान जाने का ख़तरा है। करीब है कि वो तशद्दुद और जुल्म से जान चली जाएगी उसकी। तो उस सूरत में अगर उसने ज़बान से कह दिया कि मैं मोहम्मद का इनकार करता हूँ, मैं अल्लाह तबारक व तआला के दीन इस्लाम का इनकार करता हूँ, मैं कुफ्र को कबूल करता हूँ, मैं आप लोगों के दीन में हूँ, और ये ज़बान से कहा उसने,
उसका दिल इस्लाम पर मुतमईन है। तो उस सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स ऐसे ही आया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मुझ पे इतना तशद्दुद हो रहा था और उस वक्त तक होता रहा जब तक कि मैंने आपका इनकार नहीं किया और आपके ख़िलाफ़ नहीं बोला, और तब तक, और अगर मैं आपके ख़िलाफ़ ना बोलता, दीन इस्लाम से इनकार ना करता, तो मेरी जान जाने वाली थी। और उस सूरत में मैंने ये अल्फाज कह दिए कि मैं इस्लाम को छोड़, इस्लाम का मुनकिर हूँ और अल्लाह तबारक व तआला और नबी को नहीं मानता, और मैं कुफार को मुतमईन करने के लिए ये कह बैठा कि मैं आपके मज़हब को इख्तियार करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि अब तेरा दिल क्या कह रहा है, दिल किस तरफ है? उसने कहा मेरा दिल तो इस्लाम पर मुतमईन है और मैं ईमान, मेरे दिल में ईमान है, मेरी ज़ुबान से ये अल्फाज निकले हैं, मैं इस चीज़ को मानता हूँ और मजबूरन निकले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि अगर फिर तू मुझ पे ईमान लाता है, अल्लाह तबारक व तआला के दीन को मानता है, तो अगर तूने मजबूरन कह दिया तो फिर कभी मजबूरी आ गई तो फिर ऐसा ही कर देना। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इजाज़त दे दी। लेकिन यहाँ ये मतलब हरगिज़ नहीं लेना कि इस्लाम कबूल किया, फिर जान के लाले पड़ गए और मजबूर हो गए और इस्लाम को छोड़ दिया। हकीकत में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि, जो आयत ये उतरी है, ये उसी बारे में उतरी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि दीन को छोड़ देना, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पहले पूछा कि तेरा दिल किस चीज़ पे मुतमईन है? उसने कहा कि मैं तो इस्लाम पे मुतमईन हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ज़ुबान से उस वक्त जान छुड़ाने के लिए, जान बचाने के लिए जो उसने कह दिया, उस पर उसको सरजनश नहीं की और इख्तियार दे दिया कि ऐसा अगर जान ख़तरे में है तो फिर वक्त बंदा ज़ुबान से ऐसा कह देता है और दिल उसका दीन इस्लाम पर मुतमईन है, तो फिर उसका वो कुफ़र नहीं होता, या कुफ़र दिल से करने से होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत यासर के बारे में बाज़ रवायात में आते हैं कि ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले, और शबी और मालिक, फतावा शबी और मालिक, इब्न मालिक में भी यही वाक़या इसी तरह ज़िक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया साहबी और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मुझसे ये हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहम फरमाया। बहकी ने थोड़ा डिटेल में ज़िक्र किया है कि उसमें ये पाए जाते हैं अल्फाज के, उसने कहा कि तब तक मेरी जान बख्शी नहीं हुई जब तक मैंने आपको गालम गलूच नहीं किया, आपको बुरा भला नहीं कहा और उनके महबूदों का इकरार नहीं किया, तब तक मुझे मेरी जान बख्शी नहीं हुई। और मैंने उनके सामने आपके लिए गलत अल्फाज कह दिए, दीन इस्लाम को छोड़ने का ऐलान किया और फिर इस्लाम के ख़िलाफ़ बोला, उनके दीन के हक़ में बोला, तो फिर मेरी जान बच गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उससे पूछा कि तेरे दिल में क्या है? उसने कहा मेरे दिल में इस्लाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ ये एक बात वाज़े रहे कि उस पर यह आयत नाज़िल हुई। यहाँ एक बात ये वाज़े रहे कि दीन छोड़ने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि मजबूरन ज़बान से अल्फाज कह के जान छुड़ाने की इजाज़त है उसमें। और दीन इस्लाम इख्तियार करके जो शख्स छोड़ेगा उसका कत्ल वाजिब हो जाता है। और एक बात और भी कि दीन छोड़ने की इजाज़त, ये दीन के बारे में बुरा भला कहने की इजाज़त भी बाज़ लोग ये कहते हैं कि इसको सिर्फ जायज़ का दर्जा दिया गया कि जायज़ है। जायज़ का मतलब ये होता है कि इंतहाई मजबूरी में कर दें तो किसी हद तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब नहीं होता, वरना तो दीन इस्लाम के लिए अगर जितनी मुश्किलात और तकलीफ़ बर्दाश्त की जाएँ तो उतनी कम है। और बाद सहाबाए कराम की तरफ से रवायात हमारी तरफ आती भी है कि हज़रत बलाल को सख्त गर्मी में अंगारों पे लेटा के पत्थर रख दिया जाता था भारी सीने पे और उनको घसीटा जाता था, और इतना कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कमर की गोश्त गल गया था और हड्डियाँ निकल आई थी और आपने अहद का कलमा नहीं छोड़ा था। ये ईमान की कमज़ोरी की भी बात है कि जिस शख्स का ईमान अभी कमज़ोर हो और वो बहुत तकलीफ़ में हो, इंतहाई मुश्किल में हो, तो वो ये
आर्जी तौर पे ये अल्फाज कह के उस माहौल से निकल सकता है कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, जब तक कि वो इस्लाम में ना पहुँचे, जब तक किसी उनको कुफार को धोखा देने की, धोखा नहीं कहना चाहिए, एक प्लानिंग के लिए कि जब तक वो मुस्लिम में ना पहुँच जाए, जब तक वो दीन इस्लाम को छुपाने की इजाज़त बाज़ हालात में दी गई है। लेकिन अहले तौहीद ने, अहले मुहद लोगों ने बहुत सारे दीन के लिए मुश्किलात भी बर्दाश्त की। जैसे हज़रत बलाल का किस्सा हमारे सामने है, हज़रत रुकैया का, जो कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दोनों टांगें एक तरफ से एक ने और एक तरफ से एक ने पकड़ के 2 हिस्सों में चीर दिया था, लेकिन उन्होंने दीन को छोड़ने की आर्जी भी बात नहीं की। एक बात ये वाज़ेह रहे कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह ताला हालात को बदल देता है, लेकिन उस हद से बढ़ने तक को बर्दाश्त करना हर बंदे की बस की बात नहीं होती। बाज़ लोग कमज़ोर दिल वाले होते हैं और नहीं बर्दाश्त कर पाते, और फिर वो उनके लिए इजाज़त है कि वो जान छुड़ाने के लिए, लेकिन अगर वो बर्दाश्त करते रहे तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त में जब उनकी जान जाने तक आ जाती है तो उस वक्त में कोई मेहरबानी फरमा के कोई रास्ता निकाल देते हैं। और अगर ना भी रास्ता निकाले अल्लाह तबारक व तआला, तो अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर होता है कि शहीदों में नाम आए, सो वो इस्लाम की खातिर अगर जान देता है तो शहादत का रुतबा है। लेकिन आसानी इख्तियार करने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, फरमाया कि जहाँ आपके पास ऑप्शन हो तो आसान रास्ते को इख्तियार करो। अगर किसी को ये मजबूरन कहना पड़ गया और उसका दिल इस्लाम से लगा हुआ है और दिल से वो मुनकर नहीं हुआ, ज़बान से उसने कह दिया, तो फिर उसके लिए गुंजाइश निकलती है, जायज़ करार दिया। और मुसलमा बिन कज़ाब जो था उसने भी जब नबूवत का दावा किया तो एक साहबी उसके पास थे, उसने उससे पूछा कि क्या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है? उसने कहा मैं आपको आखिरी नबी मानता हूँ। उसने कहा मुझे, तो उस साहबी ने इनकार कर दिया, मैं तुझे नहीं मानता नबी। तो उसने उस साहबी का एक जिस्म का उज़ू काट के अलग फेंक दिया। फिर उसने पूछा, फिर साहबी ने मना किया, फिर दूसरा उज़ू, इस तरह करते करते बिला आखिर वो शहीद हो गया। और शहीदों में नाम लिखवाना कोई इतनी मामूली बात भी नहीं है, लेकिन यह है कि जायज़ करार दे दिया गया कि जान बचाने के लिए और कुफ़ार को एक गलतफहमी में रख के कि मैं आपके दीन के साथ हूँ, जान बचा के निकल जाने के लिए अगर किसी ने ये किया तो उस सूरत में इस आयत में इजाज़त दी गई है, जायज़ करार दिया गया है, फ़र्ज़ नहीं है, मुस्तहब है और वाजिब भी नहीं है। ऐसी सूरत में जान बचाना के लिए इनकार करना अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, अगर बर्दाश्त कर ले तो अल्लाह ताला रास्ते निकालता है, और नहीं निकला रास्ता तो इसका मतलब अल्लाह को शहादत मतलूब है। लेकिन अगर किसी ने कर लिया तो उसके लिए बाद में इस्लाम पे कारबंद रहा, जब मुसलमानों में आया तो अपने आप को इस्लाम पे कारबंद रखा, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसमें छूट है, ये आयत नाज़िल हुई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सदका जारिया मेरा साथ।